एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना, दूर दूर बैठे हैं लेकिन प्यार तो फिर भी है ना, बोलो है ना, है ना, है ना। एक डाल पर तोता बोले। सभी संगीत प्रेमी ध्यान दें। इस सॉन्ग को हम सी शार्प से समझेंगे और गाने को ज़्यादा आपको ध्यान में नहीं देना है, संगीत के विषय में समझना है कि हम संगीत हम वाद्य बजाना सीख कैसे सकते हैं, प्राप्त कैसे कर सकते हैं, उसके विषय में आपको ज़्यादा ध्यान देना है और मेरी कमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। ये जो मैं गाने वगैरह जो बजाता हूँ इस पर ज़्यादा नहीं ध्यान देना, ये आएगा नहीं आपको। देखें दोस्तों, ये जो सी शार्प है, पहली बात आप ध्यान दें, सी शार्प पर जो भी गुरु शिक्षा देते हैं और जो लोग सीखते हैं, तो ये दिमाग से आप निकाल दें कि हम फॉर फ्यूचर में हम संगीत में वाद्य बजाने सीख जाएंगे या हम सिंगर बन जाएंगे, जो भी है ये दिमाग से निकाल दें। सी शार्प से अगर सीख रहे हैं तो, सीखने वाले हों या शिक्षा देने वाले हों। देखें दोस्तों, ये जो सॉन्ग हमने लिया है, ये ओरिजिनल स्किल शायद ये है, यप। एक डाल पर तोता बोले, तो यहाँ से मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि यहाँ से अगर मैं बताता हूँ तो मेरा वीडियो यूट्यूब पर फ्रीज हो जाता है, क्योंकि कॉपीराइट इशू बनती है यहाँ से। क्योंकि देखें, कॉपीराइट इशू इसलिए बनती है क्योंकि किसी सिंगर को हम अनुकरण नहीं कर सकते, मतलब कॉपी करके हम वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। तो कॉपीराइट इशू होता है तो धीरे धीरे वीडियो फ्रीज हो जाता है, तो व्यूज वगैरह आप लोगों तक नहीं पहुँचता है, संगीत प्रेमी तक। क्योंकि मैं ये जो वीडियो करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो के माध्यम से तो हम शिक्षा आपको नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको संगीत के सत्य को तो बता सकते हैं कि ताकि आप एक बार समझ लें, आप भटकना आपका बंद हो जाए, आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं। तो आपको जब ये इसका ज्ञान हो जाएगा, हमारी बातों को आप समझने लगेंगे, तो आप शायद अपना मार्ग सही कर लें। नहीं तो आप अनजाने गलत मार्ग पे चलेंगे तो आप संगीत से वंचित हो जाएंगे फॉर फ्यूचर। देखें दोस्तों, सोशल मीडिया यूट्यूब पर हजारों गुरु हैं शिक्षा देने वाले। कोई सीखता है क्या? कोई सीख पाता है क्या? तरह तरह से शिक्षा देती है। तो आप जब ये सोच लें, जब कोई सीख नहीं पाता है तो फिर तो अभी देखें, अब ये सॉन्ग यहाँ से समझेंगे। देखें, अभी ये जो सॉन्ग है, इसमें सुर में शुद्ध नी भी है, कोमल नी भी है, शुद्ध गा भी है, कोमल धा भी है, कोमल नी भी है, मतलब रे कोमल नहीं है और मा तीव्र नहीं है, बाकी सभी स्वर हैं इसमें। तो अब कौन सा आप थाट बजाएंगे कि आपको ये पैटर्न का पता चले। तो इसमें जो बेसिक होता है, बेसिक वैसे 32 थाट हैं। तो 32 थाट तो कोई गुरु, 10 ही थाट कोई गुरु किसी को शिक्षा नहीं दे सकता। तो 32 थाट तो बहुत दूर की बात है। तो अब वो अगर मैं थाट ये जो मैं अगर इस पर थाट बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी थाट बजाना है, तो हमें 32 थाट में से लेना पड़ेगा। तो हाँ, 10 ही थाट प्रचलित है, या तो मैं आपको तो 10 ही थाट में मैं आपको बताऊंगा, ये थाट आपको ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें पहला समझें, बिलावल, सा नी धा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा नी सा, ये हो गया बिलावल। अब दूसरा हम ले लेंगे आशावरी, सा नी धा पा, सा नी धा पा गा रे सा, सा नी धा पा गा रे सा।
अब तीसरा क्या लें, काफ़ी ले लेते हैं क्योंकि कोमल धा है, शुद्ध धा। सा नी धा पा मा पा धा नी सा, सा रे ग म पा मा पा धा नी सा। ये समझो 3 था। तो ये थाट इसलिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपको फिर बेसिक जो नोट्स हैं इसके समझ में आएंगे, कौन कौन से नोट्स लगे हैं। देखें तो अब देखें संगीत में, देखें दोस्तों, 2 ही विषय हैं, 10 थाट के माध्यम से चलना। जितने भी बटन हैं सभी पे आपको 10 थाट की अच्छी नॉलेज हो, फिंगरें चलती हो। मैं कहीं से बोल दूं आपको कि यहाँ से ये थाट बजाओ, मारवा बजाओ, यहाँ से तोड़ी बजाओ, यहाँ से काफ़ी बजाओ, यहाँ से बिलावल बजाओ, तो आपको आना चाहिए। ऐसे नहीं आया फिर आपको संगीत नहीं आएगा, ना आप अच्छे सिंगर बन पाएंगे, ना आप वाद्य प्लेयर, क्योंकि आप सीखने वाले हैं। आप गॉड गिफ्टेड नहीं हो सकते। गॉड गिफ्टेड बहुत कम लोग होते हैं, वो भी गॉड गिफ्टेड लोग भी भटकते हैं, सीखते हैं। तो वीडियो में उतना डिटेल्स में उनके विषय में नहीं बता सकते, लेकिन वो भी सीखते हैं, इधर उधर भटकते हैं, उसी माहौल में रहते हैं, तो उनको आ जाता है। वो जब जन्म लेते हैं ना, तो वो संगीत के लक्षण को लेके जन्म लेते हैं। आपके अंदर संगीत के लक्षण की उत्पत्ति करना पड़ेगा, तब आपको संगीत समझेगा। संगीत के लक्षण नहीं, सिर्फ आप भटक रहे हो, आप गुरु जैसे आपको बता रहा हो वैसे आप चल रहे हो, आपके अंदर लक्षण नहीं है, बस आप सीखने का प्रयास कर रहे हो। तो देखें दोस्तों, अब ये थाट के विषय में हो गया, तो अब ये गाने के हम बोल ले लेते हैं। अब यहाँ से मैं बजाऊंगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे बजाने को। बहुत लोग हैं ऐसे कि नोटेशन देखकर थोड़ा बजाते हैं, लेकिन थोड़ा बजाएंगे, बाद में फिर दूसरे गाने पे चले जाएंगे। ये गाना नहीं अच्छा है या जो भी है, फिर वो मतलब चलते रहता है उनका। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना, अब यहाँ से मैं अच्छा गा सकता हूँ। किसी सिंगर की आवाज़ इस हिसाब से नहीं होती, जितने भी प्रचलित हैं। हम कोई 1-2 गाना होगा, सी शार्प से कोई सिंगर नहीं गाता है, क्योंकि सी शार्प की आवाज़ जो कंठ है वो सुर में नहीं होती है। यहाँ से डी शार्प से आपको गाने मिलेंगे काफ़ी सिंगरों के, ए शार्प से भी कुछ गाने मिल जाएंगे, यहाँ से कुछ गाने मिल जाएंगे सिंगर के, लता जी के, मुकेश जी के, सबके मिल जाएंगे यहाँ से। लेकिन सी शार्प पे किशोर जी का शायद एक गाना है, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। यहाँ से सर, तो गाने के बोल यहाँ से उठा हुआ है, ये शिवरंजनी का पैटर्न समझ लें। तो पास से तो शिवरंजनी राग ना समझें, लेकिन पैटर्न जो है पास से गाना उठा। ये और एक के सॉन्ग है, दिल के मासूमों में बह गए, ऐसे कुछ है, एक सी शार्प से। बस ये 2 गाना हमें आज तक सी शार्प से मिला है, बाकी अन्य गाने नहीं। तो जब सिंगर की आवाज़ यहाँ से नहीं है, कोई फिल्मी सॉन्ग नहीं है यहाँ से ज़्यादा, तो आप सी शार्प से क्या सीख लेंगे। अनुकरण संगीत है ना, संगीत हम अनुकरण करके सीखते हैं ना, किसी के गाए हुए को कॉपी करते हैं ना। तो इस पर किसी की गायकी, या तो इस पर क्या है, या तो खुद के संगीत प्राप्त करें, ये इस पर छंद शास्त्र के माध्यम से, तो आपको समझेगा। तो उसके लिए आपको गुरु चाहिए, छंद साहित्यकार वाला चाहिए, साहित्यकार हो, छंदकार हो, शास्त्रकार वाला गुरु। तो छोड़े, अच्छा एक बार ये देख लें, एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना,
फिर भी है ना। बोलो है ना, है ना, है ना। ये मुखड़ी की बोल होगी। एक बार मैं ऐसे ही बजा देता हूँ, ध्यान से। ये जब म्यूजिक यहाँ अच्छा नहीं लगता, गाने के बोल नहीं अच्छे लगते, गायकी गला नहीं चलता, तो आप कैसे इस हिसाब से आपको कामयाब हो सकते हैं जब तक आपको पूरी न इस हिसाब से। तो चलो हम लोग शिक्षा देते हैं तो हम लोग को ज़रा कमेंट करने में, गाने में आसानी होती, इसलिए हम बताते हैं आपको। लेकिन जब यहाँ से कुछ बजा होगा, आप गाने सुनोगे ओरिजिनल और बजाओगे यहाँ से, तो कैसे समझ में आएगा दोस्तों आपको। तो अब जैसा आप चल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम ये ले लेते हैं अंतरे की बोल। ये क्या मुझको हो गया साजन, कभी रो कभी गम, ये क्या मुझको हो गया साजन, कभी रो कभी गम। पेड़ से लिपटी बेल जो देखूं, लाज से मर मर ये पागलपन के, ये पागलपन कैसा, कब से हो गया ऐसा। ये बस लास्ट इतना। अब यहाँ से मुझे एक्चुअली भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब यहाँ से आप सब बताते हैं। अच्छा, यहाँ से बताऊंगा तो कॉपीराइट इशू होगा, तो मेरी मजबूरी है और उस हिसाब से सभी बताते हैं तो मैं भी बता देता हूँ, लेकिन आपको आएगा नहीं दोस्तों। अच्छा, मुझसे जुड़ें जब दोस्तों, तो सही से कमेंट करें और नियम का पालन करें, सही सही से। टाइम पास वाला व्यक्ति टाइम पास के हिसाब से न जुड़े मुझसे। संगीत के विषय में पहले समझें, सीखने के बारे में सोचें, पहला समझने के बारे में सोचें। शर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर मुझसे जुड़ते हैं तो बेशर्म बनना होगा आपको संगीत के लिए। शर्म करेंगे तो आप बात मेरी समझ नहीं पाएंगे। खुल के बात करें और मतलब सब मिला के आपको एक मतलब ऐसा नहीं सोचना ये गुरु है तो हम इससे कैसे बात करें, या जो भी आप देखते हैं सोशल मीडिया पे हमें कमेंट करते हुए या बात करते हुए, तो लोगों के अंदर हिचक होता है सीखने वाले व्यक्ति के। तो हिचक ना करें, बिंदास बात करें बेफिक्र होकर। और मैं जितना समझाता हूँ आप समझें, वो आपको समझना है संगीत को। पहले ये जो वीडियो में मेरा वीडियो में जो मैं गाने वगैरह जो बताता हूँ, ये जो आपको एक एडवाइस देता हूँ, मतलब कमेंट करता हूँ, तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें, इसका जो मार्ग है। तो ऐसा है दोस्तों, तो ज़रा मुझसे जुड़ें तो शर्म ना करके जुड़ें, बेफिक्र होकर जुड़ें और बात करें। सीखना ना सीखना एक अलग विषय है, वो ऐसा नहीं कि हम जुड़ेंगे तो हमें सीखना ही पड़ेगा, नहीं। पहले आपको संगीत, हम आपको ऐसे सिखाएंगे भी नहीं जब तक आपको संगीत के विषय में ना हम बता दें। आप
वो मैं पहले समझाऊंगा, नहीं समझे तो भी मैं फिर छोड़ दूंगा। फिर मैं सिखाने के मूड में नहीं होता हूँ। पहली बात, पहले मैं आपको समझाऊंगा, इस मेरे समझाने से अगर समझ गए तो कल को आप संगीत का लाइन ही छोड़ देंगे, लाइन तो भी बहुत अच्छी बात है। कम से कम नुकसान होने से, भटकने से बच जाएंगे, अपने काम काज पे ध्यान देंगे। ऐसा दोस्तों, नहीं तो ये संगीत के पीछे लोग दीवाने रहते हैं, आता तो कुछ नहीं है, बहुत ऐसे हैं परेशान रहते हैं। तो कम से कम वो चीज़ें जिस जो मार्ग का जो मार्ग आपको पता नहीं है, तो वो मार्ग जब आपको पता हो जाएगा तो कम से कम उस मार्ग पे चलना बंद कर देंगे। बस जब तक नहीं पता है आप उस मार्ग पर चलेंगे। थैंक यू दोस्तों।